क्या ये नॉर्मल टूथपिक सच में डेडली है? क्या कर दिया मैंने? मैं सिर्फ एक दिन में टूथपिक थ्रोइंग मास्टरी करने वाला हूँ। उन निंजा की तरह टारगेट्स निपटाने वाला हूँ। निंजास मुझे हमेशा से फैसिनेटिंग लगते थे, भले ही वो कार्टून वाले हों। और मुझे भी एक कूल निंजा बनना था ताकि मैं टूथपिक से टारगेट्स निपटा सकूं। और एक प्रॉब्लम थी, निंजास वेपन भारी और स्ट्रांग होते हैं और टूथपिक हल्की और कमजोर। शायद सही टेक्निक से ही निंजा वेपन की तरह पेश जाएगा। यही सोचकर मैंने शुरू किया। ट्यूटोरियल के हिसाब से आई हैव टू होल्ड लाइक दिस एंड पहले लगा ये आसान होगा, पर मैं गलत था। बहुत बार ट्राई किया, मैंने अलग तरीकों से भी फेंका, पर ये हर बार ऊपर या साइड में ही जा रहा था। बेस्ट टच भी नहीं हो रही है यार। मैं क्लियरली शॉक था कि ये एक बार भी हिट नहीं हुआ। ऐसा हो रहा है कि मैं फेंक रहा हूँ, ये ऐसे ऐसे ऊपर नीचे से आ रही और ऐसे आगे के टारगेट्स तो बिल्कुल हिट नहीं होते। को कंट्रोल फील नहीं हो रहा है, पर मेरे पास एक बहुत अच्छा आइडिया है। इसको मैं स्लो मोशन में देखने वाला हूँ ताकि मेरे को पता चले कि एक्चुअली थ्रो कैसे हो रहा है। हर बार मैं उस पर मार सकूँ, मेरे को ऐसा कंट्रोल चाहिए। स्लो मोशन देखने पर ये क्लियर तो नहीं हुआ कि निशाना क्यों नहीं लग रहा था, पर एक बात क्लियर थी, निशाना खराब नहीं, बहुत घटिया था। फिर मुझे लगा अगर मैं ये बॉक्स में टूथपिक डाल पाया तो आगे सब बदल सकता है, पर इसमें भी ये बाहर ही गिर रही थी। शायद टूथपिक थ्रोइंग मेरे लिए बिल्कुल नहीं थी। Stop it. Get some help. लेकिन प्रैक्टिस की कुछ ही राउंड्स के बाद जैसे ही अंदर जाने लगी, वैसे ही लगा कि मेरी निंजा ट्रेनिंग शुरू हो गई हो। बॉक्स प्रैक्टिस कंप्लीट हुई, पर निंजा बनने के लिए इसे फेंक कर घुसाना भी जरूरी था, जैसे एक सीक्रेट असैसिन का साइलेंट अटैक। इसे वेपन जैसे फेंकने के लिए टूथपिक का सेंटर और मिडिल फिंगर के नाखून के ऊपर की ये पोजीशन बहुत इंपॉर्टेंट थी। इसे ऐसे होल्ड करके फेंकने से सीधा टारगेट में घुसना चाहिए। बॉक्स वाली प्रैक्टिस ने सच में काम किया, क्योंकि कुछ ही ट्राई के बाद फाइनली मेरी पहली टूथपिक टारगेट में घुसी। 2 निशाने लगे और मैं एक्साइटेड। और अंदर से पता था कि ये सिर्फ स्टार्टिंग है, क्योंकि अब मैं निंजा की तरह इंटेंस ट्रेनिंग शुरू करने वाला था, जिसमें टूथपिक्स नॉन स्टॉप फायरिंग होगी ताकि हार्ड टारगेट्स में भी टूथपिक घुस पाए। और इसीलिए इंटेंस ट्रेनिंग करने का डिसाइड किया, जिसमें मेरे को एटलीस्ट 3 बार बुलसआई पर निशाना लगाना था, मतलब कि ये सेंटर सर्कल में, क्योंकि अगला टारगेट भी ऑलमोस्ट इतना ही छोटा होने वाला है। अब मुझसे टूथपिक सिर्फ हिट नहीं बल्कि इसमें घुस भी रही थी, और मेरा थ्रो भी ज्यादा निंजा फील दे रहा था। मैं हर बार सेंटर में ही लगाने की कोशिश कर रहा था, पर सारे निशाने इधर उधर लगे। मेरे को 3 बुलसआई निशाने चाहिए थे ताकि मैं अगला टारगेट ब्लास्ट कर सकूं, बट इस बार सिर्फ एक ही लग पाया और टोटल पॉइंट्स 250 मिले। ये पेनफुल था, पर मैंने फिर शुरू किया और इस बार 3 बुलसआई तो लगाने ही थे, पर पिछली बार से ज्यादा पॉइंट्स भी चाहिए थे ताकि मैं कूल निंजा बन सकूं। इस बार मैं कहीं ज्यादा एक्यूरेट और पावरफुल निशाना लगा पा रहा था और थर्ड ही टूथपिक बुलसआई पर लगी। कुछ देर बाद फिर से एक और बुलसआई लगा। अब सिर्फ एक और चाहिए था, पर कुछ गलत हुआ। गलती से पहले की टूथपिक भी गिरा दी, जिससे मैं फिर पीछे हो गया, पर अब मैं कॉन्फिडेंट था और इसीलिए मैंने फिर से रिकवर किया और बुलसआई निशाने लगाए। इस बार फाइनली 3 की जगह 4 बुलसआई टारगेट लगाए और टोटल पॉइंट्स थे 270। और अब मैं कूल निंजा की तरह फील कर रहा था, कभी ऑर्केस्ट्रा टाइप तो कभी बेसबॉल टाइप। मैं अब रेडी था किसी को भी बिना पता चले टपकाने के लिए, और अब टाइम था टूथपिक से बलून फोड़ने का। तो इतने अच्छे निशाने के बाद मुझे लगा ये आसान होगा, पर ये बिल्कुल नहीं था। मैंने कई बार ट्राई किया, पर हर बार ही फेल हुआ। यहाँ 2 प्रॉब्लम्स थी, पहली तेज हवा के कारण ये बलून्स का हिलना, और दूसरी बलून्स का स्ट्रॉन्ग होना, क्योंकि इस पे हीट होने के बाद भी टूथपिक बाउंस हो रही थी। मैंने पूरी कोशिश कर ली, हर एंगल से, हर स्पीड से थ्रो किया, लेकिन कुछ भी काम नहीं आया। क्या मैं ओवर कॉन्फिडेंट था? शायद निंजा बनना मेरे बस की बात नहीं। I don't want to fail. ये सिंपल बलून ही नहीं फूटा तो कैसे ही होगा? पास से फेंक कर देखा, तब भी कुछ नहीं हुआ। मुझे एक्यूरेसी, पावर और इसका सही रोटेशन भी चाहिए था। मैं गिव अप करने ही वाला था, तभी मैंने कुछ सोचा और फिर टेक्निक बदली, शायद मैं ऐसे फेंकूं तो हो जाए। जिसे करने के बाद ये हुआ। और ऐसे मेरा कॉन्फिडेंस वापस आया। अच्छी बात ये थी कि एकदम आसान लगने लगा था और ये मुझे प्रॉपर निंजा वाला फील दे रहा था। और अब मेरा फाइनल टेस्ट। अब मैं एम करने वाला हूँ एप्पल को, और ये बहुत हार्ड होने वाला है, क्योंकि बलून में कितना टाइम लगा था। मेरे को बिल्कुल आइडिया नहीं था कि कुछ ही देर में इस जर्नी का सबसे पेनफुल मोमेंट आने वाला है। पता नहीं क्यों ऐसा लग रहा था कि मैं सब कुछ भूल चुका हूँ। हर थ्रो, हर एंगल सब बेकार लग रहे थे। और थोड़े टाइम बाद टूथपिक एप्पल को हिट करने लगी। गाइस, टच तो हुआ है, पर अभी भी इसे घुसा पाना इम्पॉसिबल लग रहा था, जिसके लिए चाहिए था एक सही एंगल और पावरफुल थ्रो, ताकि ये सिंपल सी टूथपिक लीथल वेपन की तरह एप्पल में घुसे। और तभी मेरी सबसे बड़ी गलती हुई, मैंने टूथपिक कैच कर ली। क्या कर दिया मैंने? मेरे रिफ्लेक्स के कारण मैंने ये स्टूपिड हरकत कर ली, और अब एनी हाउ एप्पल करना ही था। पता नहीं कैसे होगा यार, मैं पूरी पावर लगा रहा हूँ, लाल हो गया, काला हो गया एक्चुअली। मैंने अब तक के सारे लेसन्स याद किए, कैसे एक्यूरेटली बुलसआई पर निशाना लगाया था, कैसे बलून्स की प्रॉब्लम्स ओवरकम की,
अगले थ्रो में स्ट्रगल, पेन और सारी प्रैक्टिस थी और उसी एक शॉट में टूथपिक ने सब प्रूफ कर दिया। टूथपिक थ्रोइंग में इतना फेल होने के बाद समझ आया निंजा सालों तक प्रैक्टिस क्यों करते हैं। पर मेरा निंजा बनने का सपना अभी बाकी था और मैं रुकने वाला नहीं था।